आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपके निवेश हो या फिर ट्रेडिंग से जुड़े हुए सवाल सभी शो में हम शामिल करेंगे। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7045220000। वहां आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ ही फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव भी होता है, तो अपनी क्वेरीज आप वहां भी हमें पोस्ट कर सकते हैं। शो के दौरान सोशल मीडिया पर जो आप सवाल भेजेंगे उनको भी शो में हम शामिल करेंगे। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट manasjaiswal.com के मानस जायसवाल मौजूद हैं। लेकिन पहले आज मार्केट में हुआ क्या, उस पर एक क्विक नजर डालते हैं। कल की स्ट्रैटेजी को समझते हैं। रूस यूक्रेन संकट बरकरार है और बाजार में उसी कारण भारी उतार चढ़ाव हमने देखा भी है। सेंटिमेंट्स कमजोर है, ऊपर खुला बाजार लेकिन उस तेजी को होल्ड नहीं कर पाया या फिर ऊपरी लेवल्स पर सस्टेन नहीं कर पाया और आखिर में दिन के निचले स्तरों पर मार्केट की क्लोजिंग हुई 100 पॉइंट्स नीचे रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी प्रेशर था। तो ज्यादा इंडाइसेस दिन के निचले स्तरों पर रहे। मिड कैप स्मॉल कैप्स में बिकवाली थी। आज के सत्र में भी कहीं अगर रौनक थी तो आईटी पैक था जहां पर खरीदारी दिख रही थी। मेटल्स में थोड़ी तेजी थी, अदरवाइज ऑटो, बैंक, ये सब तमाम पॉकेट्स गिरावट के साथ ही बंद हुई हैं। 35,000 के नीचे बैंक निफ्टी और निफ्टी 16,500 के नीचे क्लोज हुआ आज के सेशन में। तो प्रेशर लगातार कंटिन्यू कर रहा है। मानस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें उससे पहले एफआईएस डीआईएस के आंकड़े दिखा देते हैं। एफआईएस की ओर से भर के बिकवाली हो रही है। आज के कैश मार्केट के आंकड़े देखिए, 6644 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने कैश मार्केट में की है। तो एफआईएस माल बेच रहे, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। डीआईएस डिप्स पर खरीदारी कर रहे, 4800 करोड़ की खरीदारी आज भी उनकी ओर से हुई है कैश मार्केट में। मानस, पहले तो एक निफ्टी बैंक निफ्टी पर कल के लिए व्यू बताइए डेटा चार्ट्स के हिसाब से। तो देखिए दीपाली जी, सबसे पहले तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। 2 दिन पहले इसने रीगेन जरूर कर लिया था लेकिन हाई लेवल पे लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये 16,500 16,475 के नीचे जाएगा तो जो 4-5 दिन पहले के लोज है 16,200 के आसपास, वो लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। हालांकि उसके नीचे के लेवल्स अगर हम बात करें तो 16,000 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए। खरीदारी अब तभी करेंगे जब 16,850 के लेवल्स ब्रेक करके निफ्टी उसके ऊपर की क्लोजिंग दे, तो यहाँ पर ट्रेंड नेगेटिव लगता है। बैंक निफ्टी में वीकनेस ज्यादा लगती है क्योंकि देखिए यहाँ पर ट्रेंड बहुत क्लियर दिखता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। एक अहम सपोर्ट था 35,000 के आसपास, बैंक निफ्टी ने आज उसको भी ब्रीच कर दिया। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी और 34,200 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। उछाल पे बिकवाली करने की सलाह रहेगी 35,600 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रैटेजी मिली है इंडेक्स के हिसाब से। अब करते हैं सवालों को शामिल और पहले जो कॉलर्स हमारे साथ लाइव कनेक्टेड हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रद्युत है त्रिपुरा से। प्रद्युत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैडम। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक्चुअली मेरा SBI कार्ड खरीदा हुआ है 1117 रुपए में, तो मैंने अक्टूबर महीने में लिया था। तो क्वांटिटी 20 नंबर से अभी मतलब कि बहुत डाउन हो चुका है। अभी क्या करना है? तो आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है या आपने ट्रेडिंग के हिसाब से खरीदा था? नहीं, वैसे तो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने लिया था। तो अभी मतलब कि क्या करना है इसमें और एक करना है कि खरीदारी आपकी ऊपरी स्तरों पर होगी, बस प्रॉब्लम ये है। और ऊपरी लेवल्स पर लेने के बाद मार्केट धराशायी हुआ, उसके साथ ये स्टॉक भी नीचे आ गया, इसीलिए आपको नुकसान इसमें काफी दिख रहा है। इनफैक्ट मानस, SBI कार्ड की अभी वही हालत है जो इसकी लिस्टिंग के टाइम पे हुई थी। कोविड के वजह से मार्केट क्रैश हो रहा था, तब ये लिस्ट हुआ और अपने लिस्टिंग प्राइस के नीचे फिसल गया। अब इन्होंने क्योंकि बहुत ऊपर ले लिया है, तो क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो तो चिंता ना करें, रख लें या कोई और सजेशन होगा? देखिए बहुत अच्छे से मेरे को याद है कि पिछले साल पूरे साल में हमने स्टॉक पे लगातार रेजिस्टेंस देखा है 1150 के आसपास। वहां पर काफी बार स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। उसके बाद अब लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने लगे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड करने लगा है। मेरा समझना है कि गिरावट बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है और आप उम्मीद करिए कि शायद 680 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहां पर एक गैप है चार्ट्स पे, तो वो फिल हो सकता है। तो ट्रेंड नेगेटिव लगता है। मेरी राय यही रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो कोशिश करें अपने लॉस को कम करने की और पोजीशन से निकले। और अब खरीदारी तभी करें जब 850 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिले। ठीक है, 850 के ऊपर की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है फर्दर मोमेंटम के लिए। तो टेक्निकल के पर्सपेक्टिव के हिसाब से मानस ने अपना सजेशन दिया है। प्रियम बद्दा हमारे साथ मौजूद हैं अब गाजियाबाद से। प्रियम बद्दा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका।
नमस्कार मैम, मेरे पास KRBL है 266 का रेट पे 101 शेयर हैं। इन्वेस्टमेंट तो मेरी लॉन्ग टर्म है, बट मुझे यही है कि तो अभी क्या करना है, एवरेज कर सकते हैं या वेट करें, कुछ सजेस्ट करिए। मानस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एवरेज करें KRBL क्योंकि इनकी खरीदारी है 266 की, 192 पर क्लोज हुआ है। देखिए, पहली चीज तो मैं उनको बोलूंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें कोई एक ऐसा स्तर डिसाइड करना है जिसके बाद आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। तो वो जो स्तर है वो 170 रुपए का स्तर है, उसके नीचे अगर फिसल जाए तो KRBL से निकलने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद गिरावट बढ़ेगी। दूसरी चीज, एवरेज कहां करना है? एवरेज तब करें जब स्टॉक अपनी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग दे। तो 210 रुपए का इंतजार करिए, 210 के ऊपर जब क्लोजिंग देखने को मिले तभी आपको स्टॉक में और पोजीशन बनानी है। अदरवाइज अपनी पोजीशन में बने रहिए, लेकिन 170 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखिए। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, 170 का स्टॉप लॉस को कीजिए स्ट्रिक्टली मेंटेन। सनी है हमारे साथ फोन लाइन पर नासिक से। सनी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते नमस्ते। मेरे पास पावर ग्रिड शेयर है, मैंने 181 मैंने लिया था बोनस के पहले। अभी मेरा एवरेज है 165 है, मेरे पास 50 शेयर्स है। तो मेरे को पूछने का कि ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया था मैंने, तो अभी होल्ड करे या क्या करना चाहिए भाई? मानस, शॉर्ट टर्म का व्यू मुनाफे में भी है, क्या करना चाहिए? पावर ग्रिड में ले ले, प्रॉफिट से होल्ड करें? देखिए, अगर ये शॉर्ट टर्म व्यू आने वाले 3 से 4 हफ्तों के लिए और है, मतलब वहां तक ये होल्ड कर सकते हैं, तो मेरी राय में तो बने रहिए। देखिए, स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है, 220 के आसपास पे रेजिस्टेंस है। लेकिन अभी पिछले 3-4 दिनों के पैटर्न्स को देख के लगता है कि इस बार ये 220 को ब्रेक करके शायद 250 260 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। मेरी राय में अपनी पोजीशन में बने रहे, स्टॉप लॉस को तो ऊपर रिवाइज करके 209 रुपए कर ले और पोजीशन में बिल्कुल बने रहे। अगर 220 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो पहले करीब 235 और उसके बाद तो आपको शायद 250 260 के स्तर भी देखने को मिल जाए। होल्ड करने की सलाह है, रखिए स्टॉक को। हमारे साथ कुमार गौरव भी है, उनसे पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले फटाफट से फेसबुक से एक सवाल ले लेते हैं, क्योंकि वहां से भी ढेर सारी क्वेरीज मिल रही है। बीच बीच में इनफैक्ट हम फेसबुक ट्विटर से क्वेश्चंस पिक करेंगे भी। ये सवाल हमें हर्षद ने भेजा है। हिंडाल्को 413 की बाइंग है, मीडियम टर्म व्यू है, क्या सजेशन मानस? तो 413 की बाइंग है, बिल्कुल बने रही है, लेकिन ये सही समय है जब आपको स्टॉप लॉस रिवाइज करना है। 540 पे स्टॉप लॉस रिवाइज करिए, ऊपर की तरफ 660 की टारगेट्स है। ठीक है, फोन लाइन पर जो कॉलर हमारे साथ मौजूद है वो कुमार गौरव है जबलपुर से। गौरव साहब नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, गुड इवनिंग मैडम। मेरा ये IRCTC जो है 1000 है 960 के ये पे लिया हुआ है, तो क्या करे, होल्ड करे? व्यू लॉन्ग टर्म है आपका? 60 के ये पे लिए 1000 शेयर लिए हैं, और टाटा मोटर 500 में 100 शेयर लिए हैं, तो क्या करें, अभी बने रहे या निकल जाए? मानस, दोनों स्टॉक्स ऊपर की खरीद है इनको, इसलिए नुकसान भी है। IRCTC 970 और टाटा मोटर्स है 500। तो देखिए, अगर ये लॉन्ग टर्म व्यू के लिए के हिसाब से लिया गया है, तब तो IRCTC में बने रहने की सलाह रहेगी। 700 रुपए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, पोजीशन में बने रहिए। अगर 800 रुपए 850 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा, उसके ऊपर ट्रेड होना शुरू होगा, तो एक फिर से एक रैली बनेगी जिसमें 960 या 970 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहने की सलाह रहेगी, 700 रुपए का स्टॉप लॉस रखे। टाटा मोटर्स पे देखिए, अभी 3 दिन पहले स्टॉक ने गिरावट में 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया है, और उसके बाद से स्टॉक लगातार अपने 100 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अब अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मेरे हिसाब से तो 400 रुपए का स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। अगर उसके नीचे फिसले तो टाटा मोटर्स में निकलने की सलाह रहेगी। लेकिन अगर यहाँ कंसोलिडेशन के बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिले 465 के ऊपर, तब रैली कंटिन्यू हो जाएगी, 510 तक के भाव वापस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एक सवाल फेसबुक से ले लेते हैं, और ये सवाल हमें भेजा है कलप किरण ने कोलकाता से। गति है मानस इनके पास, 190 की बाइंग है, KPR मिल्स है 700 की बाइंग, क्या सजेशन होगा? देखिए, गति में बहुत एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है 139 का। अगर उसके नीचे जाए तो निकलने की कोशिश करें। स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कॉशियस रहिए, 139 का स्टॉप लॉस रखिए। दूसरा, आपने KPR मिल्स की बात की,
देखिए केपीआर मिल्स की जहां तक बात है, स्टॉक लगातार 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, जो कि स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। वीकनेस कहीं नहीं लगती है मेरे हिसाब से। 590 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 650 के लेवल ब्रेक होंगे तो कम से कम 710 रुपए के भाव देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ मयंक शर्मा है मोरेना मध्य प्रदेश से। मयंक नमस्कार, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। हेलो, गुड इवनिंग मैम। मेरा सवाल ये, मैंने बीपीसीएल लिया था, पूछिए अपना सवाल, पूछिए। प्राइस मैंने बीपीसीएल लिया था 452 की प्राइस पे आफ्टर डिविडेंड 552 शेयर्स लिए थे मैम, और बहुत नीचे आ गया मैम, क्या करना चाहिए मैम? और एक मेरे पास टीसीएस की मैम फ्यूचर का लॉट है, जो कि मेरे पास मैम जो कि मेरे पास टीसीएस का लॉट और एक फ्यूचर का, जो कि मेरे पास फरवरी का था, फिर मैंने उसको क्या बोलते हैं, उसको सेल करके जो है प्रॉफिट लॉस बुक करके उसको मार्च में कन्वर्ट कर लिया मैम। तो मुझे क्या करना चाहिए दोनों केसों में? ठीक है, तो आप टीवीएस मोटर्स की बात कर रहे हैं या टीसीएस? मैम बीपीसीएल नहीं, बीपीसीएल के बाद जो लॉट आपने लिया हुआ है फ्यूचर में, उसकी बात कर रहे हैं। टीसीएस ठीक है, ठीक है। तो मानस, बीपीसीएल तो इनकी डिलीवरी की पोजीशन है, इसमें इनको हो रहा है नुकसान 100 रुपए से ज्यादा का, तो जानना चाहते हैं क्या करें। और दूसरा, जैसे आपने सुना, टीसीएस का फ्यूचर में एक लॉट इन्होंने लिया था, वो अब मार्च में उसमें पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। आईटी स्टॉक्स ने आज तो स्ट्रेंथ दिखाई है, बट क्या सजेशन होगा? देखिए, तो पहले बीपीसीएल की बात करें तो बीपीसीएल पे अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 320 रुपए के आसपास है। तो इनके पास ऑप्शन देखिए बहुत लिमिटेड है, इनको 320 का स्टॉप लॉस तो जरूर रखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव दिखता है, 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो गए, 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो गए, तो अब ये एक ऐसा स्टॉक है जब आपको उछाल मिले तो कोशिश करिए कि जब लॉस कम हो तो अपनी पोजीशन से निकलने की कोशिश होनी चाहिए। बहुत बड़े मूव की उम्मीद मत करिए। बाउंस बैक अगर मिलेगा तो 360 के ऊपर आपको शायद 390 तक के स्तर देखने को मिल जाए, लेकिन उसके ऊपर की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो बाउंस बैक में निकलने की सलाह रहेगी, लेकिन 320 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। टीसीएस की जहां तक बातें, देखिए टीसीएस ने फिर से 200 डे मूविंग एवरेज रिगेन कर लिया है, जो कि स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से 3375 के स्टॉप लॉस से टीसीएस में बने रहिए। बाउंस बैक मिलेगा तो शायद आपको 3675 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। एक सवाल ले लेते हैं फेसबुक से, और सवाल भेजा है हमें मनीष उपाध्याय ने अमर राजा बैटरीज पर। 615 की बाइंग है मानस, 100 स्टॉक से। तो देखिए यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव लगता है मेरे हिसाब से, तो एक स्टॉप लॉस पहले लगाए 535, उसके नीचे जाए तो आपको अपनी पोजीशन से निकलना है। उछाल मिले तो 580 से लेकर 590 एक ऐसी रेंज है जहां पर स्टॉक फिर से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। इसलिए अगर बाउंस बैक में 580 के भाव देखने को मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए। और अब खरीदारी आपको केवल 610 की क्लोजिंग के ऊपर ही करनी है। जब उसके ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिले तभी खरीदारी करिए। राज किशन है हमारे साथ सहारनपुर से। राज जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास HDFC लाइफ के हैं 60 शेयर 737 परचेज है, और एक SBI कार्ड है 100, आपके नुकसान हो रहा है काफी। इसमें एवरेज करेगा मैडम? SBI कार्ड से परचेज प्राइस क्या है? ये 884 मानस। इनफैक्ट HDFC लाइफ में तो इनकी बहुत ऊपर की बाइंग है और इसीलिए नुकसान भी हो रहा है। अच्छी कैटेगरी का स्टॉक, लेकिन बाजार के साथ काफी तेजी से फिसला है। SBI कार्ड कंपैरेटिवली ये बेटर पोजीशन में है, क्योंकि इनकी खरीदारी 800 के आसपास की है, तो उतना नुकसान उसमें नहीं है। बट हाँ, दोनों ही माइनस में है। क्या सजेशन HDFC लाइफ में और SBI कार्ड पर? तो हालांकि आपने भी व्यू दिया है, बट इनके लिए कुछ और ऐड करना है क्या? तो देखिए, पहले HDFC लाइफ की बात करिए तो कल एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी देखने को मिली और उस रिकवरी में बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले। तो कल का लो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। स्टॉप लॉस जरूर रखिए 505 रुपए का, उसके नीचे जाए तो आपको HDFC लाइफ से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम वेट नहीं कर सकते। जिस तरह लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, कोई ना कोई स्तर आपको माइंड में सेट करके चलना ही पड़ेगा कि आपको उसके नीचे निकलना है। तो मेरी राय में तो 505 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर वो लेवल ब्रेक हो जाए तो निकल जाइए। ऊपर की तरफ अगर ये 580 रिगेन कर लेगा तो 630 640 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। SBI कार्ड में मैंने पहले भी व्यू दिया कि ट्रेंड नेगेटिव लगता है, और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि कभी कोई उछाल मिले तो 800 रुपए के आसपास यहाँ पर निकलने की कोशिश करें। ठीक है, तो सजेशन आपको दोनों स्टॉक्स में मिले हैं। चलिए सवाल लेते हैं फेसबुक से, और एक सवाल हमें भेजा है
पीयूष मालवीय ने, इंडियन होटल है इनके पास 1500 शेयर्स हैं, 218 का बाइंग प्राइस है। मानस व्यू है शॉर्ट टर्म का। शॉर्ट टर्म के हिसाब से इसमें आप बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस 194 का रखिए, ऊपर की तरफ 210 एक रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक हो जाएगा तो शायद आपको 218 से लेकर 222 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए 194 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, एक और कॉलर से बात कर लेते हैं और हमारे साथ अमित हैं लखनऊ से। इनफैक्ट अमित फोन लाइन पर मौजूद नहीं है, उससे पहले कुछ सवाल फेसबुक से पिक कर लेते हैं। सुमित गोयल ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए अभी टाटा स्टील मानस 1280 की बाइंग है, व्यू है लॉन्ग टर्म का। तो 1280 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिल्कुल बने रहिए। नीचे के अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको 1080 के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखेगा, तो उस स्टॉप लॉस से आपको बने रहना है। ऊपर की तरफ कम से कम 1520 तक के टारगेट सेट करिए। ठीक है, तो आपको होल्ड करने की सलाह है टाटा स्टील। रुक रहे हैं, चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो फेसबुक ट्विटर से सवालों करेंगे पिक, फिर वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, मानस हमारे साथ मौजूद हैं अभी क्वेरी आंसर करने के लिए। सवाल हम पिक करते हैं फेसबुक से और एक सवाल और हमें मिल रहा है और सवाल हमें भेजा है हर्षद ने, एशियन पेंट्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन लेवल्स पर लेना चाहिए क्या? बताइए मानस, क्या सजेशन होगा? नहीं, मैं समझता हूँ थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। देखिए एशियन पेंट्स में 2 इवेंट हुए हैं। पहला 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है जो कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा जिसके टारगेट करीब 2400 के आसपास आते हैं। तो गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, अभी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, भुवन पांडे ने सवाल भेजा है, बर्जर पेंट्स 800 की बाइंग है, व्यू है लॉन्ग टर्म। देखिए यहाँ पर मैं बोलूंगा कि यहाँ पर थोड़ा और इंतजार करिए। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स सब वीक लगते हैं। लोअर लेवल पे शायद आपको 600 के आसपास या तो 575 तक के स्तर भी आपको बर्जर पेंट्स में देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए खरीदारी नहीं करनी। लोअर लेवल पे फिर से रिव्यू करिए स्टॉक को और वहां पर खरीदारी करिए। मंगेश ने सवाल भेजा है फेसबुक पर ही, सेल के उनके 3000 शेयर्स हैं, खरीदारी का प्राइस है 106। तो देखिए पूरे मेटल क्षेत्र में बढ़िया स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी मैं इनको एडवाइस करूंगा कि सेल से निकल के दूसरे मेटल काउंटर्स पर देखिए। अगर इनका मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है तो टाटा स्टील एक बेहतरीन स्टॉक लगता है, हिंडाल्को बहुत बेहतरीन लगता है और या तो जिंदल स्टील। ये 3 स्टॉक में से एक चूज कर लीजिए। बेहतर ये रहेगा कि इस उछाल को एग्जिट करने के लिए यूज करें, सेल से निकले और दूसरे मेटल स्टॉक्स में एंटर करें। रफीक अंसारी ने एक सवाल भेजा है, एचडीएफसी बैंक इन लेवल्स पर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है क्या? नहीं, देखिए बैंकिंग में काफी स्टॉक चार्ट्स पे वीक लगते हैं और आईसीआईसी बैंक की बात करिए, एचडीएफसी बैंक की बात करिए, दोनों स्टॉक चार्ट्स पे वीक लगते हैं। एचडीएफसी बैंक ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन दिखाया है जो कि हमें 2 दिन पहले देखने को मिला है और अगर हमें इसके टारगेट सेट करने हो तो 1225 के आसपास के आते हैं। करंट लेवल से भी शायद 150 या 200 रुपए तक का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। कॉशियस रहिए, फिलहाल के लिए खरीदारी नहीं करनी, लोअर लेवल पे खरीदारी करेंगे। सतीश गुप्ता ने एक सवाल भेजा है, सेल का क्या करें? सतीश जी, अभी भी मानस ने बताया सेल होल्ड करने की सलाह है, तो आप बने रहिए अपनी पोजीशन में। अक्षत गोयल ने सवाल भेजा है, नाल्को 113 की बाइंग है, व्यू है शॉर्ट टर्म। 113 की बाइंग है, शॉर्ट टर्म व्यू है तो बिल्कुल बने रहिए। 124 पे 125 पे अपने स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए। ऊपर की तरफ 137 रुपए के टारगेट आते हैं। किशोर पंडित ने सवाल भेजा है, ग्रेफाइट 611 की बाइंग है, आईआरसीटीसी 1150, व्यू लॉन्ग टर्म। आईआरसीटीसी पर मानस कमेंट कर चुके हैं किशोर, इसलिए ग्रेफाइट पे पूछ लेते हैं। मानस, ग्रेफाइट 611 की बाइंग। तो देखिए ग्रेफाइट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है चार्ट्स पे 400 रुपए के आसपास, वो ध्यान रखिए। 400 के नीचे जब तक ना जाए आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। इंतजार करिए ब्रेकआउट का। अगर 520 के ऊपर निकलेगा तो फिर एक रैली देखने को मिलेगी जिसमें 610 630 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए 400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, आंध्रा शुगर पर संजय सिंह बार बार सवाल भेज रहे हैं, इनकी 65 की बाइंग है, व्यू है इनका लॉन्ग टर्म। आंध्रा शुगर मानस, फिर से एक बार प्राइस बता दीजिए। 65। ओके, अभी 150 के भाव चल रहे हैं आंध्रा शुगर के और चार्ट्स पे अभी भी चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 120 रुपए कर लें। पहला टारगेट 170 है, लेकिन अगर 170 के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको 210 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। ठीक है,
एक सवाल ले लेते हैं और ये सवाल हमें कपिल बुद्धि राजा भेज रहे हैं। पीएनबी पर मानस से राय लेना चाहते हैं। क्वांटिटी तो इन्होंने मेंशन कर दी है 500 शेयर्स की, प्राइस मेंशन नहीं किया है। और पीएनबी के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक पर भी कमेंट कर दीजिए। राज चोपड़ा एक सवाल भेज रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक में बाइंग रेंज क्या होनी चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो देखिए पहले पीएनबी को समझे तो पीएनबी का ट्रेंड निगेटिव लगता है। 32 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखिए, उसके नीचे फिसले तो निकल जाइए, क्योंकि उसके बाद जब गिरावट बढ़ेगी तो 27 रुपए तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। आईसीआईसीआई बैंक में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मेंशन किया कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक दोनों चार्ट पे वीक लगते हैं और आईसीआईसीआई बैंक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी तो 650 640 का इंतजार करिए, वहां पे स्टॉक को रिव्यू करके खरीदारी करिएगा। ठीक है, एक सवाल हमें मिला है सुधीर मिश्रा का, टाटा पावर 220 रुपए की बाइंग है। ओके, टाटा पावर की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, वीकनेस नहीं दिखती है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 205 रुपए पे दिखता है। 205 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहने की सलाह रहेगी। 240 के स्तर ब्रेक होंगे तो कम से कम 275 से लेकर 285 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। संदीप भलारा ने एक सवाल भेजा है, इंडियाबुल्स हाउसिंग 235 की बाइंग है इनकी। कभी भी कोई उछाल मिले तो निकलने की सलाह रहेगी यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा एक सवाल और ले लेते हैं और डॉक्टर रेड्डीज पर एक सवाल हमें मिला है अर्जुन सिंह का, 4073 की बाइंग है, व्यू है लॉन्ग टर्म। तो देखिए लॉन्ग टर्म व्यू है तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास, 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड करने लगा है, और अगर ये इसको ब्रेक करता है तो मतलब 3500 रुपए के नीचे फिसले तो आपको निकलने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल के लिए ट्रेंड निगेटिव लगता है, 3500 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। और अब आपको उम्मीद तभी करनी है जब स्टॉक 3820 के ऊपर सस्टेन करना शुरू हो, उसके ऊपर ट्रेड करेगा, तभी एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। चार्ट्स अभी भी वीक लगते हैं। ठीक है, वसीम एक सवाल भेज रहे हैं, टाटा मोटर्स डीवीआर पर शॉर्ट टर्म व्यू है, खरीदारी का प्राइस है 225 का। देखिए दोनों में फर्क है, टाटा मोटर्स डीवीआर में फर्क है। चार्ट्स पे टाटा मोटर डीवीआर अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास लगातार सपोर्ट ले रहा है, तो पहला काम करना है 203 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। दूसरी बात, अगर बाउंस बैक देखने को मिले और 220 222 के स्तर ब्रेक हो गए तो रिकवरी बढ़ेगी और शायद उसके 232 तक के स्तर देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां पे स्टॉक को रिव्यू करिए। अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो वहां पर प्रॉफिट बुक करें। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है फिलहाल तो, लेकिन लेवल्स यहाँ पर मानस ने बताया उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। चलिए फिलहाल इतने सवाल करेंगे शो में शामिल। शुक्रिया मानस आपका आने के लिए और सभी कॉलर्स की क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई दीपाली जी, इसमें मेरा किसी में भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी हुई होती है इन स्टॉक्स में, तो उनके पास जरूर पोजीशन हो सकती है। शुक्रिया आपका आने के लिए शो में। चलिए इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। लिंक खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।